हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। यानी कि आपको किसी भी संख्या या किसी भी मल्टीप्लिकेशन की यूनिट डिजिट पता करनी है तो उसको कैसे पता करते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको कैलकुलेशन में भी मिलेगा। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक किसी संख्या का कैसे निकाला जाता है और उसका क्या बेनिफिट होता है आपको मल्टीप्लिकेशन में या फिर कैलकुलेशन में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले हम यूनिट डिजिट निकालना सीख लेते हैं। जैसे अपने को ये दे दिया भाई 156 की पावर 512 है, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यानी 156 को अगर मैं 512 बार गुणा करूं तो उन गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगा उसके इकाई के अंक पर क्या होगा। इस इकाई के अंक को बोलते हैं यूनिट डिजिट, यानी यहां पर क्या आएगा ये हमें बताना है। अब आप लोग एक नंबर याद रखें भाई 1560, इसको अपने दिमाग में और कॉपी में छाप लें। 1560 का मतलब क्या होता है 1, 5, 6 और 0। ये ऐसी संख्याएं हैं भाई, अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पर यानी कि इकाई के अंक पर ये है, जैसे इसमें इकाई के अंक पर कितना 6 है, तो इनकी कितनी भी आप पावर कर लें, जितनी मर्जी पावर कर लें, यूनिट डिजिट वही संख्या रहेगी। यानी कि 6 है तो 6 रहेगी। यानी कि अगर मैं 711 की पावर 1133 करता हूँ तो इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा भाई, एक क्या इनमें से आता है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा एक ही रहेगा। अगर मैंने लिख दिया 225 की पावर 37 तो इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा भाई, कितना है 5, तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा 5 ही रहेगा। लेकिन ये किसके केस में है, इन चार संख्याओं के केस में है। उसी प्रकार अगर मैंने 270 की पावर 1976 लिख दिया तो इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा भाई, 0 ही रहेगा। ये चीज़ क्या है, इन चार अंकों के लिए ही एप्लीकेबल है कि इन अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर इन चारों में से कोई अंक मिलता है तो उसकी आप कितनी भी पावर कर ले यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। 6 है तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना 1 है तो इसकी कितनी भी पावर कर लो यूनिट डिजिट 1 रहेगा। यहाँ पर 5 है तो 5 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा। अब इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, यानी कि मैंने लिख दिया 153 की पावर 43, तो इसका यूनिट डिजिट बताएं। तो इसका मतलब ये नहीं है भाई इसका यूनिट डिजिट भी 3 आएगा, ये बात सिर्फ इन चार अंकों के लिए है। तो इसे अपनी कॉपी में और दिमाग में जरूर छाप लें 1560, यानी कि 1, 5, 6, 0 में से अगर कोई यूनिट डिजिट पर है तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सेम डिजिट रहेगा। यहाँ पर 3 नहीं आएगा भाई। अब इसके अलावा कैसे यूनिट डिजिट निकालने हैं, यानी कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन लिए हैं भाई जिनमें क्या है, ये संख्या 1560 से अलग संख्याएं हैं, यानी कि इनके यूनिट डिजिट पर क्या है 1560 में से कोई नहीं है। तो इनका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं भाई। जिससे ये क्या है 153 की पावर 43 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यहाँ पर 37 की पावर 513 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, हम जो भी पावर दे रखी है, जो भी पावर दे रखी है इसको अपनी कॉपी में शब्दों में भी लिख लेना। भी जो भी पावर दे रखी है उसको 4 से भाग करते हैं और 4 से भाग करने के बाद देखते हैं शेष कितना बचता है। तो अगर 43 को 4 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा, आपको क्या देखना है शेष। तो शेष कितना बचेगा 3, क्योंकि 40 तो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो इसका यूनिट डिजिट है कितना है, यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना है 3, उसकी पावर जो भी शेष बचा है उसको कर देना है। तो 3 की पावर 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 का यूनिट डिजिट कितना हुआ 7। तो आंसर आप लोगों का कितना आएगा 7, यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका 7 आएगा। सेम इसमें हम 4 से भाग करेंगे भाई। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा कि 4 को पूरी संख्या भाग दे के देखने की जरूरत नहीं होती है, लास्ट के 2 डिजिट भाग करके देख लो। अगर वो 4 से भाग हो गए तो संख्या भी भाग हो जाएगी, और जो भी शेष बचेगा लास्ट के 2 डिजिट भाग करने में वही शेष बचेगा पूरी संख्या को भाग करने में। तो मैं सिर्फ 13 को डिवाइड कर लेता हूँ, 4 3 12, शेष कितना बचेगा 1। तो 7 की पावर 1, यहाँ से इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा।
इस वाले में आप 4 से भाग करोगे तो 11 को 4 से भाग करके देखेंगे भाई, तो शेष कितना बचेगा आप लोगों का, 3 शेष बचेगा। तो 4 की पावर हम क्या कर देंगे 3, और 4 की पावर 3 कितना होता है 64, 64 का यूनिट डिजिट कितना हुआ 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। अब 42 को 4 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा आप लोगों का 2, तो शेष कितना बचा 2, तो यूनिट डिजिट कितना है 2, 2 की पावर हम 2 कर देंगे तो कितना आएगा 4, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आप लोगों का 4 आ जाएगा। सेम इसमें अब तक आप लोग समझ चुके होंगे भाई, अपने आप से भी ट्राई करें कि पावर को 4 से भाग करते हैं, 18 को 4 से भाग करेंगे तो मेरा शेष कितना बचेगा भाई 2 शेष बचेगा, अभी चौक चौक 16, 2 बच जाएगा। यूनिट डिजिट पे कितना है 8, 8 की पावर 2 कर देंगे तो कितना आ गया 64, और 64 का यूनिट डिजिट कितना होता है 4, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। अब इसको 4 से भाग किया भाई, 4 सत्ते 28, 2 शेष बचेगा, तो यूनिट डिजिट पे कितना है 9, 9 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाए 81, 81 का यूनिट डिजिट कितना है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको 4 से भाग करेंगे, क्या ज़रूरत है 4 से भाग करने की, नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि 1560 में से कोई भी अंक अगर यूनिट डिजिट पर हो, यूनिट डिजिट पर है 6 है, तो इसकी कुछ भी पावर कर लो 6 ही आएगा। वैसे आप 4 से डिवाइड करके करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, तो आप लोग चाहे तो डायरेक्ट लिख लें या 4 से भाग करके भी कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन अगर यूनिट डिजिट पर 6 है तो उसकी कुछ भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। सेम जीरो के केस में है, जीरो की कितनी भी पावर कर लो यूनिट डिजिट कितना रहेगा 0 ही रहेगा। अब इसमें आते हैं भाई, 472 की पावर 472, 4 से भाग करूं तो 18 चौके 72, ये तो पूरा पूरा भाग हो गया भाई, क्या हुआ पूरा पूरा भाग हो गया। चलो इसको छोड़ते हैं, इसको देखते हैं 44, 4 से भाग करूंगा ये भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा भाई। तो अब क्या करें, तो इसके लिए हम अगला नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन थे भाई, अगर इसकी पावर को मैं 4 से भाग करने जाता हूँ तो शेष कितना बचता है भाई, पावर पूरी पूरी भाग हो जाती है और शेष कितना बचता है 0। सेम इसमें अगर मैं 4 से भाग करना चाहूँ तो शेष कितना बचेगा भाई 44, 4 से भाग हो जाएगा तो शेष कितना बचेगा 0। तो अब इनका क्या करें भाई, तो इनके लिए आप लोग लिखें यदि पावर, मैं बोलता हूं आप लोग लिखते जाएं, यदि पावर 4 से पूरी पूरी भाग हो जाए, यदि पावर 4 से पूरी पूरी भाग हो जाए और यूनिट डिजिट पर, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक पर, यहाँ से 2 केस बनते हैं भाई, या तो आपको इकाई के अंक पर मिलेगा 3, 7 या 9, या फिर क्या 2, 4 या फिर 8, क्योंकि इनके अलावा कौन कौन सी संख्या बची 1, 5, 6 और 0, उनका तो हमें पता ही है कि उनकी पावर कुछ भी कर लो ये सेम अंक ही यूनिट डिजिट पर आएंगे, तो इनके अलावा बाकी के 6 ये हैं। अब आप लोगों को क्या याद रखना है, यदि पावर 4 से पूरी पूरी भाग हो जाए और यूनिट डिजिट पर अगर 3, 7 और 9 में से कोई है तो फिर उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा भाई, यूनिट डिजिट कितना आएगा अपना 1 आएगा। और यदि 2, 4 और 8 में से कोई यूनिट डिजिट पर है और पावर 4 से पूरी पूरी भाग हो जाए तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आप लोगों का 6 आएगा। तो ये दोनों बातें आपको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करनी है और इसको याद भी रखना। तो अब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा भाई, पावर 4 से पूरी पूरी भाग हो गई और यूनिट डिजिट पर कितना है 2, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। और यहाँ पर पावर 4 से पूरी पूरी भाग हो गई और यूनिट डिजिट पर कितना है 3, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। ये दोनों बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लिए हैं भाई आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। अब इसका इकाई का अंक कैसे निकाल लेंगे भाई, कि हम पावर को 4 से भाग कर दें तो शेष कितना बचेगा 2, तो यूनिट डिजिट पर कितना है 3, 3 की पावर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 9, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 9। अब कैलकुलेशन में कैसे मदद करती हैं अभी चीज़ें, अब इन चीज़ों की गुणा करनी है और आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलेंगे। अगर सभी का ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है तो अगर आप सिर्फ यूनिट डिजिट निकाल लेंगे
तो उससे आपका ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा और उसको आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसको, ये क्या है, 81 से लेके 89 तक की गुणा है, तो बीच में कहीं पर क्या आएगा, 85 भी आएगा, भी आएगा, और यहाँ पर 82 भी है भाई। ठीक है, तो 5 दूनी 10 के पीछे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। आप सिर्फ इतना देखें कि यहाँ पर कहीं पर 5 आएगा, और 5 गुणा में अगर मैं ओड नंबर करता हूँ, ओड यानी कि विषम संख्या, विषम संख्या, या फिर मैं करता हूँ 5 गुणा में इवन यानी कि सम संख्या, तो 5 के साथ जब ओड यानी विषम संख्या की गुणा होगी तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 के साथ अगर किसी सम संख्या की गुणा होगी तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा, इसका ख्याल रखना। तो यहाँ पर बीच में 85 आएगा, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 5, और ये 82 है, तो 82 जब 5 की गुणा 2 के साथ होगी तो क्या बन जाएगा, पीछे 0, तो बाकी कुछ भी बनता रहे यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। अब इसमें देखें, इसकी कैलकुलेशन में देखें भाई, तो 5 आ गया भाई, तो 5 ये अपना क्या है, गोल्डन नंबर है। उसके बाद यहाँ पर ओड है, ओड है, ओड, ओड यानी विषम संख्या है, ओड है, यानी कि इनकी गुणा होने के बाद भी क्या आएगा, ओड नंबर भी आएगा। ठीक है, ओड संख्या गुणा में ओड संख्या क्या आएगी, ओड संख्या ही आएगी, विषम संख्या आएगी। और 5 के साथ विषम संख्या की गुणा करोगे तो क्या बनेगा, यूनिट डिजिट पर 5 बनेगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इन्होंने पूछा 30 की पावर 2828 का दाएं तरफ यानी कि इस साइड, ऐसी संख्या लिखते हैं ना, तो इस साइड पहला गैर शून्य अंक क्या होगा, क्योंकि लास्ट में तो क्या आएगी भाई, 0 ही आएंगी। कितनी 0 आएंगी, 2828 0 आएंगी, उसके बाद कोई संख्या आएगी, क्योंकि 30 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 गुणा में 10, और इसकी पावर कितनी, 28 और 28। अब 10 की पावर 2828 करोगे तो 1 के पीछे 2828 0 मिलेंगी, और 0 वाली संख्या के साथ जब हम किसी और संख्या की गुणा करते हैं तो 0 तो एज इट इज रहती है। तो यहाँ से क्या है भाई, यहाँ से तो अपना यूनिट डिजिट कितना आना, 0। गैर शून्य अंक जो आएगा वो यहाँ से आएगा, तो यानी कि 3 की पावर 28 और 28 से अपना गैर शून्य अंक आएगा। अब इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम इसको 4 से भाग करके देखते हैं। संख्या पूरी भाग हो गई और यूनिट डिजिट पर कितना है, 3, तो यूनिट डिजिट कितना आता है अपना, 1 आता है। इससे पहले इस कंसेप्ट को हमने किया है, तो इसका पहला दाईं तरफ पहला गैर शून्य अंक कितना आएगा, 1 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें यूनिट डिजिट हमने इनका बताना है। देखिए भाई, 5 की कुछ भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट कितना रहना है, 5 प्लस में, इसमें 4 से भाग करेंगे भाई हम, तो कितना आ जाएगा भाई, 1 शेष बचेगा, और 3 की पावर 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, 8 गुणा में, अब इसको 4 से भाग करेंगे भाई तो 14 चौके 56 होता है, पूरा भाग हो जाएगा, और यूनिट डिजिट पर कितना है, 9। जब पूरा भाग हो जाए पावर 4 से, और यूनिट डिजिट पर 3, 7 और 9 में से कोई भी हो तो यूनिट डिजिट कितना बनता है, 1 बनता है, माइनस में। इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 शेष बचेगा, और 4 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। यूनिट डिजिट 64 का कितना हुआ, 4। इसको 4 से भाग करेंगे भाई तो कितना शेष बचेगा अपना, 4 8 32, 3 शेष बचेगा, और 7 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 343। 343 का यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 3। अब ये कितना हो गया, 8। ये देखो यहाँ से ये आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, ये कितना है, 3 है, 1 माइनस के 4, तो यूनिट डिजिट कितना बना, माइनस के 3। यूनिट डिजिट -3 देखा कभी किसी का, या माइनस में यूनिट डिजिट देखा कभी नहीं? तो क्या करते हैं हम, एक आगे से उधारा ले लेते हैं, यानी कि 1 की जगह यानी कि आप लोग कितना उधारा लेते हैं, 10 लेते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1 उधारा ले लिया तो कितना हो गया, 11। 11 में से 4 गए हैं, 11 में से 4 गए तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 7। ये कितना होगा, 7 56 का यूनिट डिजिट कितना, 6, और 6 3 18 18 का यूनिट डिजिट
कितना 8, तो आंसर आप लोगों का कितना आएगा 8। तो जब भी ये होता है भाई यूनिट डिजिट निकाल रहे हो कि पीछे वाली माइनस वाली संख्या ज़्यादा आ गई और ये कम है, तो माइनस करने के लिए क्या लेते हैं हम, आगे से 10 को उधारा ले लेते हैं भाई। तो 10 और 1 कितना हो जाता है 11, 11 में से 4 गए कितना आ जाएगा 7, उसके बाद गुणा करके यूनिट डिजिट निकाल दे कितना आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 644 की पावर 255 प्लस में 529 की पावर 132 माइनस के 207 की पावर 85 माइनस 343 की पावर 43 और माइनस 625 की पावर 88। यूनिट डिजिट आप लोगों का इसका निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको 4 से भाग, 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 4 एकम 4 और 4 ती 12, कितना बचेगा शेष 3, और 3 4 की पावर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 64। यूनिट डिजिट कितना हुआ 4, प्लस में इसको 4 से भाग करोगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा और यूनिट डिजिट पर कितना है 9, तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा 1, माइनस में इसको 4 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा 1 और 7 की पावर 1 तो 7, इसको 4 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा 3 और 3 की पावर 3 करोगे 27, 27 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7, माइनस के 5 की कितनी भी पावर कर लो यूनिट डिजिट कितना आता है 5 आता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई अपना 4 और 1 5 हो गया, और ये कितना हो गया -7 -7 माइनस के 14 और माइनस के 5 माइनस के 19, माइनस के 19 का यूनिट डिजिट कितना है 9 है। अब देखो यूनिट डिजिट कितना है 9 है। अब 5 में से 9 करेंगे तो माइनस के 4 यूनिट डिजिट नहीं आ सकता, तो आप लोग क्या करेंगे 10 उधारा ले लेंगे, यानी 15 में से 9 गया तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आप लोगों का 6 आएगा। इस कंसेप्ट को जरूर ध्यान रखें भाई, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज क्वेश्चन है भाई 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल 4 और ऐसे 3333 फैक्टोरियल तक का जोड़ क्या यूनिट डिजिट हमने बताना है। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया भाई 7 का फैक्टोरियल, तो जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए है भाई, तो यानी 7 गुणा में 6 गुणा में 5 इस प्रकार से गुणा करते जाते हैं भाई, 4 गुणा में 3 गुणा 2 गुणा, जब तक 1 ना आ जाए तो इसे बोलते हैं 7 का फैक्टोरियल। या कोई भी संख्या है वहां से हम कम करना शुरू करते हैं और 1 तक आते हैं, सभी की गुणा को क्या बोलते हैं उस नंबर का फैक्टोरियल बोलते हैं। अब देखो भाई 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 का फैक्टोरियल क्या होगा 2 गुणा में 1 तो कितना आ जाएगा 2, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा भाई 3 गुणा में 2 गुणा में 1 कितना आ जाएगा 6, 4 का फैक्टोरियल 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 12, 12 दूनी 24, प्लस में अब देखो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 गुणा में 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी पीछे तो फिर यूनिट डिजिट पर क्या आएगी 0 ही आएगी। 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल लोगे आप लोग 6 का करोगे तो 6 गुणा में ये क्या होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और 5 चौके 20 बन जाएगा, तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 0 ही आएगा। यानी 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल लोगे तो उसके यूनिट डिजिट पर कितना आएगा 0 ही आएगा। तो कितनी भी 0 जोड़ लो यूनिट डिजिट पर तो क्या बनेगी 0 ही बनेगी। तो यूनिट डिजिट हमें कहाँ से मिलेगा यहाँ से मिलेगा, कितना हो जाएगा 24 6 30, 30 और 2 32 और 1 33, 33 का यूनिट डिजिट कितना हुआ 3, तो इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट कितना आएगा 3, क्योंकि इससे बड़ी कोई भी संख्या है भी उनके पीछे क्या आएगा 0 0 आएगा सब में, तो कितनी भी 0 ऐड कर लो और लास्ट में ये कितना ऐड होगा 33 ऐड होगा, तो यूनिट डिजिट पर कितना बनेगा 3 ही बनेगा। तो आंसर कितना होगा 3 होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया पीछे एसएससी में, तो आगे भी पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और ये इस कंसेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ आप लोगों का यूनिट डिजिट समाप्त हो जाएगा। अब आप सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है भाई, वैसे भी 1 की कुछ भी पावर कर लो वो कितना आएगा 1 ही आएगा, प्लस में 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 गुणा में 1 2 एकम 2, यानी 2 की पावर 98, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा भाई 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा 2, 2 की पावर 2 करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है भाई 6 और 6 की पावर 97, 4 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा 1। वैसे भी 6 की कोई भी पावर कर लो यूनिट डिजिट कितना बनता है 6 बनता है, प्लस।
अब 4 फैक्टोरियल कितना होता है अभी अपना 24, तो इसको 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा भाई, 24 चौके 96 होता है। तो 4 अगर यूनिट डिजिट पर हो, यानी 2, 4 या 8 में से कोई भी संख्या यूनिट डिजिट पर हो और पावर 4 से पूरी पूरी भाग हो जाए तो यूनिट डिजिट क्या बनता है 6 बनता है। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 6। आगे कितना आएगा 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120, यानी कि यूनिट डिजिट पर 5 या 5 से ज़्यादा का किसी का भी फैक्टोरियल है तो यूनिट डिजिट पर कितना बनता है 0 बनता है। 0 की कुछ भी पावर कर लो यूनिट डिजिट क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो यानी आगे वाले सभी नंबर का यूनिट डिजिट जुड़ के कितना बनेगा 0 ही बनेगा। तो अपना यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा भाई 6 6 12, 12 4 16, 16 और 1 17, 17 का यूनिट डिजिट कितना हो गया 7। 7 में हम पीछे वालों का यूनिट डिजिट कितना है 0, 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो आंसर अपना कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट कितना बना भाई अपना। तो उम्मीद है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लें और यदि कोई बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उसको मिल सके। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।